भी तुम किसी भी बंदे से पूछ रहे हो, कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई सलाह लेना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में कि मैं ये करना चाहता हूँ, इसमें कैसे होगा, ये चीज़ तुमने की है, नहीं की है। ये मतलब चीज़ नहीं देखते तुम, किसी भी रैंडम बंदे से पूछ लेते हो। हाँ, मान लिया तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वो उस चीज़ के बारे में तो रैंडम ही है भाई, क्योंकि उस चीज़ का उसे पता नहीं है। बस तुम जैसे हो सकता है कंटेंट क्रिएशन के बारे में पूछ रहे हो अपने दोस्त से, जिसने कभी कोई कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। जिस टाइप का तुम कंटेंट बनाना चाहते हो या सोच रहे हो बनाने के बारे में, वो कंटेंट कंज्यूम भी नहीं किया है। उससे तुम सलाह ले रहे हो भाई कैसे कंटेंट बनता है। सबसे पहले तो बोलेगा भाई कंटेंट बनाना क्यों है, क्या करोगा, फलाना होगा ढिकड़ा होगा। मतलब पहले ही वो मना मना ही कर देगा। मतलब अगर बताए भी का कोई सलाह भी देगा, तो उससे इसे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई डाटा नहीं है कि जिससे वो तुम्हें नॉलेज दे रहा है, तुम्हें सलाह दे रहा है। तो उससे पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। तो जितना हो सकता है उससे पूछो जिसे कुछ पता है। और एक ये ज़्यादा चल गया भाई, बड़ा है तो बड़े से पूछो। बड़े से भाई, बड़े को पता है उस चीज़ के बारे में। तुम्हारे माँ-बाप से ही लगा लेते भाई। वो पिछली पीढ़ी है। तुम पूछ रहे हो कंटेंट क्रिएशन के बारे में तुम्हारे माँ-बाप से। उन्हें उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मानता हूँ मैं बड़े हैं, उन्हें काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन जो मैं स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहा हूँ, उस चीज़ का ज्ञान नहीं है उन्हें। तो वो तुम्हें कैसे देंगे? तो वो तुम्हें हटाएँगे भाई कि ये मत कर भाई, जो उन्होंने देखा है। हाँ, सरकारी जॉब देखी है भाई, सरकारी जॉब में बढ़िया पैसा है, बढ़िया वो है, तो वो उसके लिए फ़ोर्स करेंगे। उसके लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे भाई जिसमें कुछ जिसे उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए तो मना ही करेंगे भाई। उन्हें तो डर ही लगेगा भाई कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कोई देखा नहीं है उसके बारे में। तो ये बात है भाई। जैसे 11th-12th में स्ट्रीम दिला देते भाई साइंस ले ले, क्योंकि साइंस से पहले इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे। तो उन्होंने देखा भाई डॉक्टर की फील्ड में बहुत सारा पैसा है, तो इसलिए साइंस या नॉन मेडिकल जो भी करवानी है वो करवाओ बच्चे से। आर्ट नहीं करवाओ भाई, आर्ट से भविष्य खराब होगा उसका। तो मतलब बहुत हुआ होता था पहले तो, अब नहीं होता, थोड़ा कम हो गया है। लेकिन फिर भी जो उन्हें एक्सपीरियंस है वो तुम्हें बता सकते हैं, वो नहीं बता सकते जिन चीज़ का उसका ज्ञान ही नहीं है। उससे तो भाई गलती बोल लेंगे। और एक ये भी चीज़ है भाई, जिस चीज़ का मतलब ज्ञान नहीं है ना हमें, उस चीज़ पे भी ज्ञान देते हैं, मतलब सलाह देते हैं। अगर मुझसे कोई पूछने आ गया, भाई स्प्रिंट कैसे लगाते हैं? मुझे स्प्रिंट का कोई ज्ञान नहीं है, हालाँकि लगाता हूँ मैं स्प्रिंट, लेकिन मुझे उस टाइप की नॉलेज नहीं है जो वो मुझे पूछ रहा है। लेकिन फिर भी मैं सलाह देने की कोशिश करूँगा। क्यों कोशिश करूँगा? क्योंकि अगले की नज़र में जो मुझे पूछ रहा है, ताकि उसकी नज़र में मैं अच्छा उसको हाँ, कि भाई इसे ज्ञान है। इसलिए मैं अपने दौरे से, अपने पास से जो भी नॉलेज है वो, जो नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि भाई ऐसी होती है चीज़ें। लेकिन हालाँकि मुझे पता नहीं है उसकी चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा, ताकि वो मुझे अच्छा समझे और सोचे इसके नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऐसे रैंडम बंदों से पूछी हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं था, जिन्होंने वो चीज़ की नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बताया, और वो बताने के चक्कर में उन्होंने गलत बताया, क्योंकि उन्हें उनके पास डाटा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और उससे चीज़ मैंने भी गलती की। तो मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ऐसे किसी रैंडम बंदे से मत पूछो कुछ भी। हाँ, मानता हूँ मैं कई बार, वैसे तो इंटरनेट है बहुत ज़्यादा, कुछ भी देख सकते हो तुम इंटरनेट पे। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी ने एक्सपीरियंस की है, तभी पता चलेगी भाई, कोई बता रहा है तुम्हें फेस टू फेस। तो वो चीज़ें उनसे पूछो जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। चलो छोड़ दो उस चीज़ को भाई कि उन्होंने की है, कम से कम कोशिश तो की हो बनाने की। तो उनसे पूछो, उनसे एडवाइस लो, ऐसे किसी रैंडम बंदे से मत लो। और मैं एक अपना किस्सा बता देता हूँ इससे भाई। जैसे पहले मैं जिम में जाने की शुरुआत कर रहा था। मैं घरवालों को बोल रहा था प्रोटीन दिला दो, प्रोटीन दिला दो, प्रोटीन ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है। पहले मुझे खैर मुझे भी पता नहीं था जब तुम बच्चा था कि प्रोटीन के फ़ायदे क्या हैं, क्या प्रोटीन ज़रूरी भी है। बस जिम वाले लेते हैं भाई प्रोटीन, इसलिए मुझे भी ज़िद कर रहा था मैं प्रोटीन लेना है। हालाँकि वो अब सोचता हूँ तो ज़िद बड़ी आई थी प्रोटीन लेने की, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं है। तो वो सही ज़िद थी। घरवालों से पूछ रहा था मैं कि दिला दो, दिला दो, दिला दो। तो कोई एक पड़ोस का बंदा आके बोलता है कि भाई डब्बे मत खाओ।
हमारे यहाँ होता भाई डब्बे बोलते हैं प्रोटीन को डब्बे होते हैं वो डब्बे बोलते हैं भाई डब्बे मत खाओ, डब्बे तो तुम्हें मोटा कर देंगे, पूरा वो ऐसा कर देंगे, वैसा बना देंगे प्रोटीन के डब्बे, तो प्रोटीन खाओ मत। तो घर वालों को भी मन में वो बात डाल दी, तो मुझे कभी दिलाया नहीं प्रोटीन का डब्बा। हालांकि उसका वेट है भाई 100 किलो, जिस बंदे ने सलाह दी थी उसका 100 वेट किलो है। उसने कभी जिम नहीं की है, उसने कोई डब्बा नहीं खाया है, कुछ भी, मतलब जीरो एक्सपीरियंस। बस सुना सुनाई किसी की दोस्त ने खाया होगा, कि रिश्तेदारी के उसके किसी ने खाया होगा, तो वही बात आके सेम टू सेम वहां पे बोल दी, या अपने दोरे से बोल दी, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दी। तो इससे क्या हुआ, मुझे कभी मिल ही नहीं पाया प्रोटीन। तो भाई बिना नॉलेज के मत बोल लो, किसी को सलाह मत दो, गलत सलाह मत दो, सीधा बोल दो भाई मुंह पे, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है भाई। जिसको पता है उससे पूछो। ये किसी भी रैंडम चीज के बारे में मत बोलने लग जाओ भाई, कि ये कर ले भाई, तू ये ट्राई कर ले, ये ट्राई कर ले। वो ट्राई करने में उसका टाइम वेस्ट होगा, शायद गलत चीज करके और कुछ बड़ी गलत चीज कर लेगा वो। तो इससे बढ़िया है सलाह ही मत दो, और सलाह मत लो भाई किसी से जिसे एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस वाले बंदे से सलाह लो। तो ये है भाई आपकी एडवाइस, किसी रैंडम बंदे से सलाह मत लो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, ना लगे तो डिसलाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।